डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि यूएस के बाहर बनी फिल्मों पर वो 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कैसे लगेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन स्टॉक्स में प्रेशर है जो कंपनियां मूवीज़ प्रोड्यूस करती हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में, और दरअसल अगर आप देखें तो इसी साल मई से संकेत दे दिए कि ऐसा एक करने वाले हैं। अब इंडियन मूवीज़ के लिए अगर आप देखें तो यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखें तो यूएस में इंडियन मूवीज़ ने तकरीबन 1400 से लेकर 1500 करोड़ की कमाई की थी। और ना कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़, अगर आप देखें तो साउथ की मूवीज़ भी वहाँ पर काफ़ी सुपर हिट नज़र आती हैं। यहाँ पर जो बड़ी मूवीज़ होती हैं, अगर आप उनके ग्लोबल कलेक्शन में देखें तो यूएस का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40% का कंट्रीब्यूशन रखता है। लेकिन तेलुगु मूवीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और तेलुगु मूवीज़ के लिए दूसरे सबसे बड़ा मार्केट है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 25 से लेकर 30% का कंट्रीब्यूशन वहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो मूवीज़ इंडिया में काफ़ी बढ़िया करते हैं वो यूएस में भी बहुत अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हाल ही की कुछ फिल्म और उनके कलेक्शंस का डेटा आपके सामने रखता हूँ। बाहुबली 2 इंडिया में बहुत बढ़िया चली थी, लेकिन अगर आप देखें तो यूएस से 200 करोड़ रुपए कमाए थे। कल्कि और पठान 160 करोड़ की कमाई यहाँ पर देखने को मिली थी। आरआरआर और पुष्पा 2 इनमें भी अगर आप देखें तो 130 करोड़ के आसपास के कलेक्शन देखने को मिले। तो इंडियन फिल्मों के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएस एक बड़ा मार्केट है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्लाइट इम्पैक्ट आज आपको पीवीआर पे नजर आएगा। बिल्कुल, सारी बहुत अच्छी एंटरटेनर्स भी थी, है ना। शुक्रिया आशीष। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी एंटरटेनर्स थे और पीवीआर आइनॉक्स देख रही थी मैं, 2.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। फटा पोस्टर, निकला टैरिफ। मयूरेश जी, पीवीआर आइनॉक्स गरीबी में आटा गीला वाला सिलसिला हो गया इसके साथ, तो ऑलरेडी पिटा हुआ है। अब ये खबर और 2.5%, क्या किया जाए इस पर? क्या व्यू है आपका फिलहाल इस खबर के बाद स्पेशली? देखिए इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू समबडी हु डज गुड अमाउंट ऑफ वर्क वॉल्ट डिज्नी के लिए एक्सेट्रा। उनके एक स्टूडियो भी है कनाडा में, अनलिस्टेड प्लेयर है, बट इवन दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस। तो जैसे उनको खबर पड़ेगा एंड आई एम इन टच विद देम, एक इस पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर देखा गया है यार ये सारे स्टॉक्स के ऊपर। दूसरा, आई थिंक कोर परफॉर्मेंस पीवीआर का, आई थिंक इतनी सारी मूवी रिलीजेस जब हुए हैं, एक या दो मूवीज सिर्फ अच्छे किए हैं बैक बॉक्स ऑफिस में, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मूवी लगाए बैठे हैं कि आई थिंक बिग स्क्रीन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ लार्ज क्राउड्स थ्रॉन्गिंग टू दोज बिग स्क्रीन्स, शायद वो एक्स फैक्टर मिसिंग है अभी भी। क्योंकि कंटेंट और मूवी क्रिएशन, इसमें जो हिट रेशियो है ये शायद अभी भी आई थिंक अप्रोप्रिएटली बैठा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक में नरमी है। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली आई थिंक पाइपलाइन काफी तगड़ी है, बट कैसे इसको मोनेटाइजेशन होता है, क्या रिस्पांस मिलता है, काफी इफ्स एंड बट्स है। ओके, कावा सर, लगाएंगे कैसे टैरिफ इस पर वैसे मूवीज पर? मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, थिएटर में जो जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं, लेकिन जब थिएटर में जाएगा उनके थिएटर के जो लोकल इंडस्ट्री उसमें तकलीफ आएगी जरूर। मुझे ध्यान है, मैंने एक फिल्म देखी थी उधर 1985 में, स्टैंड बाय मी, थिएटर में, और थिएटर खाली था। और खाली हो जाएगा, महंगा करना पड़ेगा टिकट। हाँ, तो महंगा करना पड़ेगा टिकट। खैर, एनीवे, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कह नहीं रहे, वो कर भी रहे हैं एक्चुअली, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। खैर।